ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट और आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी बुद्धि के वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आपको एक बार इंग्लिश में बता दें। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक एक्चुअली। कई बार ओके। दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of material manifestation and of the demigods and of all methods and sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. ओके तो हमने इस चैप्टर को ख़ास तौर पे हमने सुना था कि गीता को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, पहले 6 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर और आखिरी 6 चैप्टर, ये तीनों मिलकर क्या हो गए? 6 तिया 20, 6 तिया 18। ओके, 6 तिया 18। तो पहले 6 चैप्टर मतलब क्या बोले जाते हैं वो? कर्मयोग। और नेक्स्ट भक्ति योग, उसके बाद ज्ञान योग। हाँ, तो बीच में हम कहते हैं इट्स भक्ति योग, बीच के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7th से लेकर कहाँ तक? 12 तक। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उसका पहला चैप्टर था। हाँ, उसके शुरुआत से ही भगवान ने बहुत बढ़िया बड़े श्लोक बोले थे कि व्हाट इज़ आई एम, मैं क्या हूँ। और फिर हमने बीच में भी सुना कि कौन कौन से लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? ज्ञानी, जिज्ञासु, यानी अर्थार्थी मतलब पैसे वाला, पैसा लेना चाहता है जो, और दुखी है ना, ज्ञानी हो गया। तो ये 4 लोग भगवान के पास आते हैं और ये अच्छे लोग नहीं माने जाते क्योंकि किसी ना अच्छे माने जाते हैं। ओके, ये लोग अच्छे माने जाते हैं। ये लोग प्योरेस्ट भी माने जाते हैं? नहीं, प्योरेस्ट नहीं माने जाते क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ इच्छा रही।
लेकिन अच्छे माने जाते हैं क्योंकि भगवान के पास आए। फिर 4 तरह के ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम माया उपहृत ज्ञान आसुरिम भावमाश्रितः। ये 4 लोग। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, पहला है मूढ़, फिर क्या था? प्रपद्यन्ते नराधम, नरों में अधम, माया उपहृत ज्ञाना, जिसकी बुद्धि को माया ने ठग लिया है, और आसुरी भाव वाला। ये 4 भगवान के पास नहीं आते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं? ये तो बताया ना, नमाम दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट हैं। ये 4 प्रकार के दुष्ट हैं। और वो क्या थे? सुकृतिनो। वो 4 थे। जना सुकृतिनो वर्जना। वो 4 सुकृतिवान यानी कि अच्छे लोग थे जो भगवान के पास जाते हैं, चाहे किसी इच्छा से ही जाते हैं, वो अच्छे लोग हैं। सच इज़ गॉड। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सूर्य को कंटामिनेट नहीं कर सकते आप। यूरिन फेंक के, यूरिन अगर फेंके तो कंटामिनेट हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा? नहीं, वो उसको भी उस जगह में पड़ता है, उस जगह को शुद्ध कर देता है। तो दिस इज़ जस्ट सूर्य। और भगवान के बारे में क्या करें? तो भगवान को कोई चीज़ कंटामिनेट कभी नहीं कर सकती है। रादर जो भगवान के टच में आता है वो प्यूरीफाई हो जाता है। इसलिए जाना ज़रूरी है भगवान के पास। इसलिए 4 तरह के लोग अच्छे बोले गए, क्योंकि जब जाएंगे भगवान के पास तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? अन्य अभिलाषिता शून्यम। इनकी सारी अभिलाषिताएँ खत्म हो जाएंगी, ये शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा बताया गया। अब भगवान इस श्लोक में, इस गीता के इस 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बड़ा खुल के बोल रहे हैं। देखिए जी, बहुत ही बढ़िया। 6ठे श्लोक का आखिरी श्लोक जनरली बड़े ज़बरदस्त होते हैं। 6ठे श्लोक में ध्यान योग ध्यान योग ध्यान योग करते 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 भागवत ने बोला योगी नाम अभी सर्वेशाम। बोला जितना भी अभी तक बोला था, अब ये मैं उससे बढ़िया बात बता रहा हूँ। उन सब योगियों में से बड़ा बढ़िया कौन है? मद गदय अंतरात्मा, जो मेरे में मेरा ध्यान लगाते रहता है, वही। श्रद्धावान भजनते यो माम, जो मेरा भजन करता है श्रद्धा से। सा में युक्त आत्मा मता, आई एम इन हिम एंड ही इज़ विद मी। और भगवान ने बोला कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। ध्यान योग के ऊपर एक स्टैंप मार दी सारे ध्यान योगियों के ऊपर। और अब ये 7वें चैप्टर में इतनी ज़बरदस्त स्टैंप मारी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भगवान कौन है पता नहीं है, गीता से क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ बता रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, गवर्निंग प्रिंसिपल या कंट्रोलर जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहेगा। तो ये बड़ा श्लोक कई जगह आएगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए, अच्छा है, लला को थोड़ा सा झुला लेंगे, हाँ, और फिर कुछ आज वो है माखन मिश्री खिला देंगे, हाँ, और अगले दिन दुर्गा चालीसा पढ़ लेंगे, फिर शिव चालीसा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी तो है ना। अगर ये हैं तो ये भी तो हैं, ये तो हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या है और ये क्या है और ये सब माजरा क्या है। बिना माजरे को जाने डर के मारे गलत हो जाता है। सही पोजीशन को जानना ज़रूरी है। नहीं, सबके पैर थोड़ी छूती है। जब भाभी आती है घर में घूंघट में बेचारी, सबके पैर थोड़ी छूते। देवर के पैर छूते हैं क्या? फिर वहाँ सभी खड़े थे और सबके पैर थोड़ी छूतेंगे, पता तो करना ही पड़ेगा ना। रिश्ता तो है, लेकिन क्या रिश्ता है ये समझना पड़ेगा। तो एनीवे, तो यहाँ बता रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, इस जगत को भी 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं कई बार हम, अपर, लोअर एंड मिडिल। 3 जगत कई बार हम बोलते हैं। तो इस जगत का यानी कि संपूर्ण जगत की बात कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे मिडिल सब, इन तीनों जगत का जो मुझे क्या जानता है? नियामक सिद्धांत। और न केवल ये बल्कि किसका? इसी में जगत में एक्चुअली में देवता तो इसी में आ गए। तो कह रहे हैं देवताओं का भी। अब देवताओं में कौन कौन से देवता माने जाते हैं? देखा जाए तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन में जो भी क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने शुरुआत में, गवर्निंग पीपल, वो देवता हैं। तो जितने भी वरुण देव, वायुदेव या सूर्य देव या चंद्र देव या जितने भी देव हैं वो ब्रह्मा जी के अधीन माने गए। इसीलिए हिरण्यकशिपु सीधा ब्रह्मा जी के पास गया, हाँ, कि ये सबसे बड़ा आदमी यही है, यहाँ पर इनकी पूजा करूँगा तो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सारे देवता ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएट हुए। ऑल दो शिव जी को ब्रह्मा जी द्वारा ही क्रिएट हुए, इस संसार में अवतरित हुए कह सकते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ माना जाता है।
तो इस प्रकार से सारे देवताओं को, लेकिन फिर भी हम शिव जी को महादेव के नाम से भी जानते हैं। ओके, एनीवे वो चर्चा का विषय नहीं है। तो देवताओं को अभी नियामक जानता है, उसको कोई क्लैरिटी नहीं, पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए क्या, कि भगवान कौन है, इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है। ये सबसे बड़ी, अगर हमारे लिए सो कॉल्ड हम लोग ने सनातन धर्म या हिंदू धर्म या पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारे लोगों की कमी एक ही है कि हमें ये मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। बाकी सारी दुनिया को मालूम है, मुस्लिमों को मालूम है भगवान कौन है उनका, और क्रिश्चियन को, हम कहते हैं हम उदार दिल वाले हैं। हाँ, कोई अच्छा ये बताइए, कोई पत्नी इतनी उदार दिल वाली होगी कि ये भी मेरा पति है, हाँ ये भी मेरा पति है, हाँ ये भी उदार दिल वाला बोला जाएगा उसको? वी शुड नो एग्जैक्टली, है ना, कि किसके साथ क्या रिश्ता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ, क्योंकि सबके पास उनके लोकल कुछ एजुकेशन सिस्टम है जो कि धर्म को पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर, लेकिन हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बिकॉज वी आर, कई बार हमें बोलते हैं, हम अपने लिए बोलते हैं वी आर हिंदू, देयरफॉर नो बिंदु, वी डोंट अंडरस्टैंड। बिंदु मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज बिंदु? स्टॉप, पीरियड, रुक जाओ। बिंदु पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। बिंदु मतलब रुक जाओ, एंड हिंदू मीन्स नो बिंदु, यानी कि कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बिकॉज वी आर ब्रॉड माइंडेड, ऐसा समझे जाने लगा। इसलिए हाँ, तुम्हारे हिसाब से ये ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है ना, जब जिसकी जैसी भावना हो। ज़बरदस्ती थोपना चाहिए क्या किसी के ऊपर भगवान को? बताइए जी, क्या कहना है आपका? भगवान को थोपना चाहिए किसी के ऊपर कि जो हमारा भगवान है वही तुम्हारा भगवान है, ऐसा करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अभी कह रहे हैं दो भाई हैं, मतलब एक भाई दूसरे भाई पे थोपे कि नहीं कि ये तेरा बाप है या नहीं? अच्छा, उसको अपने हिसाब से चॉइस नहीं होनी चाहिए उसके पास? क्यों नहीं होनी चाहिए चॉइस? क्योंकि पिताजी तो है ही ना, वो वही है, तो इसमें थोपने की बात कहाँ से आ रही है? कहीं पर डाउट कहाँ है? शास्त्रों में डाउट है क्या? शास्त्रों में डाउट है। अब कहीं कहीं देवी पुराण में तो ये लिखा है, शिव पुराण में तो ये लिखा है। इसके लिए हम, ये लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए वीडियो आएगी, उसका वेट करें, उसमें हम आपको क्लैरिफाई करेंगे कि ये देवी पुराण में भी कुछ लिखा है, शिव पुराण में भी कुछ लिखा है, सब जगह कुछ। कहीं नारायण है, आप कहते हैं नारायण नहीं है, अजीब सी बात करते हैं आप लोग, हाँ, कि विष्णु नहीं है, विष्णु के ऊपर कृष्ण है। हमने तो आज तक ये देखा था रामानंद जी के उसमें, और दूसरे बी आर चोपड़ा में भी यही देखा था हमने, सब जगह तो हमने ये देखा, जितने भी सीरियल आए टीवी में आज तक। तो इस प्रकार विचार हैं लोगों के, लेकिन शास्त्र बिल्कुल क्लियर हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। डाउट हमारे द्वारा क्रिएटेड है क्योंकि हमने उनको ढंग से पढ़ा नहीं है ना। जैसे कि हम लोगों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं अधिकतर? हाँ, क्यों? क्योंकि कभी हमने पढ़ा ही नहीं, और जब एक बार बेसिक्स नहीं पढ़े उसके बाद तो पूरे ज़िंदगी लुढ़कते पुढ़कते ही चलते हैं। उसी तरीके से क्योंकि हमने बेसिक शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए पूरे जीवन कभी इसकी क्लैरिटी हो ही नहीं पाती कि क्या है और क्या नहीं है। अगर कितनी बार लेक्चर भी दे दिया जाए, लेकिन खून में ऐसे घुस चुका है कि बाहर जाके फिर वही कर देते हैं। नहीं, इतना सुनने के बाद भी कई बार हम क्या करते हैं बताइए? कई बार हम फिर से उन्हें देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं? फिर से देवी की पूजा कर लेते हैं, फिर से शिव जी की पूजा कर लेते हैं। जबकि यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। जितने भी यज्ञ दुनिया में हो रहे हैं उनका अल्टीमेट बेनिफिट, वो क्या कहेंगे, इंजॉयर, आई एम दैट इंजॉयर, भोक्ताराम यज्ञतपसाम। कहीं भी आप कर रहे हो, चाहे किसी का भी यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें अल्टीमेट मुझे ही जाएगा। नहीं, अब आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, हम आज से पता नहीं 10-15 साल पहले जगह जगह पर चुंगी लगती थी, चुंगी, यू नो दैट चुंगी, ऑक्ट्रॉय। किसी स्टेट में घुसेंगे तो चुंगी तो कुछ नहीं थी, वो चुंगी के नाम पे बहुत बड़ी बदमाशियाँ होती थी, और वो टैक्स देना पड़ता था, टैक्स देना ही पड़ता था, अभी भी है कहीं कहीं पर। हाँ, अब वो चुंगी दे रहे हैं, किसी अजीब से लोग दिखते हैं कई बार वो, लेकिन ज़्यादा उनसे लड़ो तो दिखा देते हैं सरकारी कागज़, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है सरकार की तरफ से चुंगी कलेक्ट करने का। और दिखते कैसे हैं? गुंडे से दिखते हैं, लेकिन उनके पास सरकारी कागज़ है। तो जो चुंगी आप उनको दे रहे हो उसका एक पार्ट कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। कहीं भी आप दे रहे हो अगर लीगल तरीके से तो वो सरकार के पास जा रहा है, इलीगल तरीके से दोगे तो भी सरकार क्या करती है, तो भी कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, कभी किसी के यहाँ कुछ पड़ती है, वो सब वसूल लेती है उसको। तो जाना तो पड़ता ही है वो,
इस सरकार में यहीं से ही घपला करना मुश्किल हो जाता है। अब उस सरकार का कैसे कैसे हम छुपा पाएंगे? तो हम कहीं पर भी कर रहे हैं, यदि जिसकी भी देवी माँ का या कहीं भी आप व्रत कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो? अल्टीमेटली भगवान के पास जा रहा है। तो बचा तो हम फिर भी नहीं पाएंगे। आप कह रहोगे तो फिर जा तो रहा ही है, फिर तो प्रॉब्लम कहाँ है? फिर तो हमें क्या दिक्कत है कि हम ऐसा करते रहें? तो क्योंकि भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, यस, अविधि पूर्वक है वो, इट इज़ नॉट अ राइट वे। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये कोई सही तरीका नहीं है। आपने किसी को खाने पे बुलाया नहीं, और आपने किसी और, एक तो डायरेक्टली उस व्यक्ति को बुलाया, एक क्या हुआ, आपने किसी और को बुलाया, अब खाना बच गया तो ये घर ले गया, जब ये घर ले गया तो वो उसके घर में आया तो इसने उसको दे दिया कि जी मैं वहाँ गया था, तो ये आप ले लीजिए, आप भी पा लीजिए। आप कहोगे एक ही बात तो है, उसको बुला लेते या उसको ऐसे पहुँच गया, तो फ़र्क क्या है? बताइए जी, फ़र्क है? क्या फ़र्क है? समर्पण तो बहुत ही गहरा वर्ड हो गया। रिश्ता प्रेम का है इसमें, ये तो पहुंच गया उसके पास। हाँ, कई बार कहते हैं ना, अरे फेंकना पड़ेगा, खा लो। नहीं, कई बार होता है घर में बोल देते हैं हम लूजली, अरे सड़ जाएगा, फेंक जाएगा, आप खा लो ना इसे। ये तो इस तरीके से पहुंच गया वहाँ पर। और एक है कि आपने उसको प्रेम से बुलाया, दोनों में आप कह रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क कैसे नहीं है? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम है, दिस इज़ नॉट द वे। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। ऐसा किया जा सकता है, इट्स नॉट लेट। इसलिए कभी परेशान मत होइए कि ये तो देखिए जी जरा जरा से बच्चे आ गए, हम तो इस अधेड़ उम्र में आए, हमारा क्या होगा। बल्कि मेरे को तो लगता है इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को ग्रांटेड ले रखा है। ये मानते ही कहाँ है किसी चीज़ को, बड़े होने तक तो हो सकता है छोड़ ही दें। हम तो पूरी दुनिया में पिट पटा के इसकी वैल्यू समझ के आए हैं ना, इनको कहाँ है इसकी वैल्यू। इसलिए चिंता मत कीजिए आप लोग। हम ऑल दो एड्रेस तो इन्हीं लोगों को करते हैं अक्सर, लेकिन हम पर विश्वास तो आप ही लोगों पर है कि कुछ आप लोग तो फिर भी कुछ कर दोगे, ये तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए हैं, हाँ बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इसलिए बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। चिंता मत कीजिए आप लोग बिल्कुल भी। महाराज खटवांग का एग्जाम्पल हमारे आचार्य लोग अक्सर देते थे। वो देवताओं के लिए लड़ते थे हमेशा, ज़बरदस्त लड़ाई, उनको बुलाया जाता था। यहाँ के राजा थे, वो देवता उन्हें बुलाते थे, तुम आके लड़ो हमारे बिहाफ पे। तो फिर क्या हुआ, एक बार देवताओं ने बोला मांगो, क्या मांगते हो, हम इतने प्रसन्न हैं। बोलो पहले तो मांगने से पहले बताओ जिंदा कितने दिन रहूँगा, तो जिंदा ही नहीं रहूँगा तो क्या करूँगा उसका। बड़ी इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने देवताओं के हिसाब से बताया तुम्हारा तो अब एक पल ही बचा है। तो उन्होंने कहा ओके, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे वापस जाने दो बस धरती में, और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। तो सीधा यहाँ पर आए और भगवान के ध्यान में लग गए। कहते हैं कि उन्होंने उसी पल में भगवान को प्राप्त कर लिया। ऑल्दो उन्होंने अपना जीवन भी भगवान की सेवा में लगाया था, लेकिन इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऑल्दो ये भी कहा जाता है कि बहुनाम जन्माना मानते या बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन इत्यादि श्लोक तो हैं, वो उनके लिए हैं जो कि कर तो रहे हैं प्रोसेस को, लेकिन धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सच्चे हृदय से करता है उसके लिए एक जन्म में भी इनफ है। इसलिए चिंता मत करिए कि हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में मृत्यु के समय भी हम भगवान को जान सकते हैं। करना क्या है, इस श्लोक का पालन करना है। क्या कि भगवान ही जो बोल रहे हैं गीता में, उस नेम इज़ कृष्णा। ही इज़ क्या है, वो देवताओं के, तीनों जगत के, सबके परम नियंता, परम स्वामी भगवान है। हाँ, और उनको समर्पण करना, उनकी जीवन में उनका दास बनना जीवन की सार्थकता है। ये हमें 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक समझ जाना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, आ गया तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।